इमाम अली मकाम सफर करते हुए आपका काफिला जब मकामे सालिबा पर पहुंचा, वहां पर कूफे की खबरें पहुंच गईं। पता चल गया कि कूफे के हालात और हो गए। कूफे वालों ने गद्दारी कर दी है, कूफे वालों ने बेवफाई कर दी है। कूफे वाले जिन्होंने खत लिख के बुलवाया था, अब वो इब्ने जियाद के चेले बनकर हमारे ही खिलाफ खड़े हो गए। इन्हें पता चल गया कि मेरे भाई मुस्लिम बिन अकील को और उनके बच्चों को शहीद कर दिया गया है। चुनाचे इमाम अली मकाम ने वहीं पे पड़ाव किया। फिर आपने अपने जितने भी काफिले वाले साथी थे सबसे फरमाया, अरे सुनो, तुम में से अगर कोई जाना चाहता है वो चला जाए। अल्लाह अकबर। तुम में से अगर कोई जाना चाहता है चला जाए। हुसैन हुसैन एक वादे की वफा के लिए उसे जरूर जाने बेकूफा सफर करना है। अल्लाह अल्लाह, ये कोई पैसे वाले तो थे नहीं, ये हुसैन के साथी, ये इश्क वफा वाले थे। सबने वो एक जुबां का, हुसैन हम जिएंगे तुम्हारे साथ, हम मरेंगे तुम्हारे साथ। अल्लाह अकबर। ये काफिला कोएजी हशम तक पहुंच गया। आगे एक जर्नल जिसका नाम हुर बिन यजीद अर्रियाई है, वो 1000 फौजियों का दस्ता लेकर उसने रास्ते में रुकावट डाली। आकर कहने लगा, ए हुसैन, मुझे इब्ने जियाद ने भेजा है, मेरी ड्यूटी ये है, ना आप इधर उधर जा सकते हैं, न ही आप कूफे जा सकते हैं, बल्कि मैं आपको गिरफ्तार करके मैंने इब्ने जियाद के सामने पेश करना है। इमाम अली मकाम ने हुर से फरमाया, ए हुर, तुझे पता है कि मैं खुद नहीं आया, तुझे मालूम है कि मैं खुद नहीं आया, मुझे तो कूफे वालों ने ये खत लिख के बुलवाया है, और इनमें कोई वो भी है कि जो इस वक्त तेरी फौज के कमांडर बने हुए हैं। चुनाचे उनके खतूत के थैले सामने रखे, 500 से ज्यादा खत मौजूद थे। और हैरान हुआ, कहने लगा, जनाब मुझे इससे कोई सर्वेकार नहीं, आप खुद आए हो या आपको किसी ने बुलाया है, मैं तो ऑर्डर का पाबंद हूं। मुझे तो इब्ने जियाद ने हुक्म दिया है कि मैं आप पे चेक रखूं, मैं आपको रोके रखूं, और मैं आपको गिरफ्तार करके कूफे में उसके सामने पेश करूं। इमाम अली मकाम आपने फरमाया, ओए अल्लाह की कसम है, अली का पुत्र तेरे हाथों कभी गिरफ्तार नहीं होगा। बड़ा मारकतुल आरा जुमले, जिनकी तारीख ने बड़ी बड़ी तर्जुमानियां की हैं। इन जुमलों को बड़े किताबों की सूरत में फिर इसको जनाब लोगों ने बयान किया है। ये दोनों का आपस में मुकालमा हो रहा है, तवज्जो रखने। कहने लगा, जनाब मैंने जो करना है मैं करके रहूंगा, मैं आपको गिरफ्तार करके लेके जाऊंगा। बड़ा तवज्जो का तलब जुमला है। इमाम अली मकाम ने फरमाया, अल्लाह की कसम है मैं तेरे साथ हरगिज नहीं जाऊंगा। कहने लगा, वल्लाहि ला अतरुकन्नका, अल्लाह की इज्जत की कसम मैं आपको हरगिज नहीं छोड़ूंगा। भाई तवज्जो है ना, आप नहीं समझे। अल्लाह की कसम है मैं आपको हरगिज छोड़ूंगा नहीं। उसने कसम खाई, कुदरत इस पे मेहरबान थी, इसकी इस कसम को किसी और अंदाज से पूरा कर दिया। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। चूंकि होर का जो बाप था ना, बड़े तवज्जो से सुनना है, होर का जो बाप था ये अहले बैत का मुहिब था। और आपको पता होना चाहिए, अब्बा हुसैनी हो तो पुत्र यजीदी नहीं होता। कायनात से यजीदियत को मिटाने की एक ही सूरत है कि माए और बाप हुसैनी बने, औलाद खुद हुसैनी बन जाती है। सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए। हज़रात गिरामी, चूंकि घर से तरबियत थी आले बैत अत्हार की मोहब्बत की, और फिर जब साथ इसको चूंकि हुक्म था कि काफिले को रोकना है, इसने अर्ज की, इमाम मैं आप पे सख्ती नहीं करना चाहता, लेकिन मेहरबानी फरमा के मेरे हाल पे मेहरबानी फरमाएं। अच्छा चलिए मेरे साथ चलें। नमाज जोर का वक्त आया, तवज्जो से सुनना, नमाज जोर का वक्त आया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अजान कही। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अजान कही। इसने कहा, चलो ए फौजियों से कहा, चलो वुजू करो नमाज पढ़ने के लिए। तो कहा, जमात कौन करवाएगा? कहा, हुसैन है ना, उसी के पीछे पढ़ेंगे।
अब जोर की नमाज भी इमाम अली मकाम के पीछे पड़ी, असर की नमाज भी उनके पीछे पड़ी, मगरिब की नमाज भी उनके पीछे पड़ी, इशा की नमाज भी उनके पीछे पड़ी। और जिस वक्त नमाज पढ़ी अंदर ईमान हो तो लज्जत तो मिल ही जाती है ना। इस पे हकीकत मुनकशिफ हो गई कि यही असल नूरी लोग हैं, यही असल हक परस्त लोग हैं। और मेरे इमाम ने हर नमाज के बाद लोगों को वाज़ और नसीहत फरमाया, अरे जिनके घर में कुरान उतरा हो वो कुरान को कितना जानते होंगे। हाँ, और जिनका नाना नबी हो, जिनके नाने को जवामिउल कलम का मौजज़ा मिला हो, उनकी बलागत का क्या आलम होगा, उनकी फसाहत कैसी होगी, उनका अंदाज़े तकल्लुम कैसा होगा, उनका अंदाज़े गुफ्तगू कैसा होगा। और फिर जिस तरह मैं वो जुमला क़िबला शाह साहब ने आपको पिछले एक जलसे में सुनाया था, मैं उसको फिर दोहराना चाहता हूँ कि जनाब एक औरत थी, जिन लोगों ने नहीं सुना, एक औरत थी, यहूदन औरत थी, मदीने में रहती थी, सख्त तलख मिजाज और सख्त झगड़ालू किस्म की औरत थी। वो हर वक्त लड़ाइयां झगड़े, जैसे ही वो जाती किसी जगह पे लोग रास्ता छोड़ देते। इतनी गंदे जहन और गंदी गुफ्तगू वाली औरत थी, हर एक को बुरा भला कहना इसका मामूल था। एक दिन सरकार खाना तनावल फरमा रहे थे, ये आई और आकर इसने सरकार का नवाला जो हुजूर के होंठों से लगा हुआ था इसने छीना और छीन के खा गई। उधर नवाला हलक से उतरा, साथ ईमान भी अंदर चला गया। सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए। सहाबा फरमाते हैं हुजूर के लबों से लगने वाला वो निवाला जब इस औरत के हलक से नीचे उतरा, अब इसका रंग बदल गया, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई, इसकी बोली बदल गई, इसका तर्ज तकल्लुम बदल गया, इसका अंदाज़े गुफ्तगू चेंज हो गया। वो जो तलख मिजाज थी, हर वक्त लोगों को बातों के निश्चर से जख्मी करती थी, अब इतनी मीठी बोली इसकी हो गई कि हर एक इसकी मीठी बोली की मिसालें देने लग गया कि उस जितना प्यारा और मीठा कोई बोल नहीं सकता। हज़रात गिरामी, जो एक लब से लगा हुआ लुकमा खाए यहूदी हो, उसकी बोली कितनी मीठी होती है। तो जिस हुसैन को गुड्डी रसूलुल्लाह का लुहाबे दहन मिला हो, मेरे नबी ने अपनी जुबाने जिस हुसैन को चुसाई हो, ईमान से बताइए उस हुसैन की बोलियां कितनी मीठी होंगी। अल्लाह अकबर। और बिन यजीद रियाई इमाम अली मकाम की प्यारी प्यारी गुफ्तगू सुनकर मुतासिर हो गया। इसे समझ में आ गया कि हक हुसैन के साथ है, यजीद बातिल परस्त गए। चुनाचे एक दिन यजीद, ये हुर बिन यजीद रियाई कहने लगा कि ए इमाम अली मकाम, मैं आपको इस तरह जाने भी नहीं दे सकता, छोड़ भी नहीं सकता और आपको रोक भी नहीं सकता, लिहाजा एक तदबीर पे अमल फरमाइए। फरमाया बोल हुर क्या कहता है? हुजूर आज रात को जब हम सो जाएं, आप अपने काफिले को लेकर कहीं निकल जाएं, कहीं तशरीफ ले जाएं, मैं सुबह बता दूंगा भाई हम सोए हुए थे, हमारा काफिला थोड़ा दूर था, वो खवातीन की वजह से हमने अलग खैमाजनी की थी, इसलिए इमाम आप निकल जाएं, बाकी काम मैं संभाल लूंगा। इमाम अली मकाम ने हुर के इस मशवरे पे अमल किया और रात के वक्त आपने अपने खेमे को चलने का हुक्म दिया। आपका काफिला रात भर चलता रहा। रात के पिछले पैर ये काफिला दश्ते नैनवा में दाखिल हुआ और वहां बिल्कुल वादी के बीच में एक प्यारा सा कुआं था। उस कुएं के पास जाकर उन्होंने पड़ाव किया। वहां पानी खुद भी भरा, बाकियों को भी वहां पर पानी भरवाया गया। चुनांचे इस जगह पर रात को ये थका हुआ काफिला आराम करने के लिए सो गया। उधर इमाम अली मकाम आप भी आराम फरमा थे कि आपने रात को एक ख्वाब देखा। ख्वाब में कुछ देखकर आपकी आंख खुली। जब आंख खुली तो आपकी जुबान पर जारी हुआ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जागे, अर्ज की अब्बा जान क्या हुआ? आपने फरमाया मैंने ख्वाब देखा कि एक सवार कह रहा था कि लोग चलते हैं और उनकी कज़ाएं उनकी तरफ बढ़ रही हैं। चुनाचे सुबह हुई, इमाम अली मकाम ने पूछा ये जगह कौन सी है? जवाब देने वाले ने जवाब दिया कि ए इमाम ये करबला है, ये
दश्त करबला गए। चुनाचे आप वहां से निकले और बीच बीच सहरा के खेमा जन हो गए। हजरत इमाम अली मकाम ने फरमाया अल्लाह अकबर, ये तो वही जगह है कि जिसका मुझे इंतजार था। हाँ, ये वही करबला है जिसकी बाबत मेरे नाना ने फरमाया था, इब्नी हाजा युक्तलो बि अर्दिन युकालु लहू करबला, कि मेरा ये हुसैन करबला में शहीद हो जाएगा। ये वही जगह है कि जहां पर जब मैं नाना की गोद में खेल रहा तो जिब्रील ने आके अर्ज की थी, या मोहम्मद इन्ना उम्मतका तक़्तुलु इब्नका हाज़ा मिन बादिका। ए प्यारे आका, जिब्रील ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये आपका वो शहजादा है कि आपकी उम्मत आपके बाद इनको शहीद कर देगी। और फिर मिट्टी लाकर मेरे मक्तल की मिट्टी लाकर भी दी। मेरे नाना की ने उस मिट्टी को सूंघ के फरमाया था, रीखु करबिन व बलाइन, और ये मुसीबत बला की खुशबू है। ये वही मकाम है कि जिसके बारे में मेरे बाबा अली ने बारहा हमें खबर दी थी। चुनांचे आपने वही खेमे लगाने का हुक्म दे दिया। उधर उधर हुर बिन यजीद अर्रियाई वो भी आया, देखा कि काफले ने क़याम किया हुआ है। अर्ज करने लगा, इमाम आप गए नहीं हो? आपने फरमाया यजीद हुर, मैं आया था लेकिन मामलात यहाँ कज़ा के हैं, बस मैं आगे जा नहीं सकता। बड़े तवज्जो से सुन, मैं आगे। अब तारीख का ये वाकया बहुत सारी जगह सेंसर कर दिया जाता है कि होर के लश्कर में पानी खत्म हो गया। वो जो पानी चश्मे से भर के इमाम पाक लेके आए थे ना, सबके पास काफी पानी था। ऐसा नहीं होता काफिला सफर करे और उसके पास पानी ना हो। आपके पास काफी मिकदार में पानी था जो आपने उस चश्मे से भरा था दश्ते नैनवा में से। तो जब आप आगे बढ़े, जहां करबला में जाकर अपने खेमे गाड़े, वहां पर और बिन यजीद अर्रियाई आया, इसके पास पानी नहीं था, इसकी फौज प्यासी थी। इसने एक फौजी को भेजा इमाम पाक की खिदमत में कि और कह रहा है हम प्यासे हैं, हमारे पास पानी नहीं है, हमें पानी चाहिए। हजरत अब्बास अलमदार ने अर्ज की, हुसैन ऐसा नहीं कीजिए, ये प्यासे हैं और हमेशा दुश्मन जितना मर्जी कमजोर होना चाहिए, ये जंग का उसूल है। इमाम पाक मुस्कुराए। आपने फरमाया, अब्बास वो बात तो तेरी दुरुस्त है, लेकिन मैं उस नाने का नवासा हूं जिनके दरबार से कभी कोई काफिर भी सवाली खाली नहीं गया है। आपने फरमाया दे दो पानी, ला कर दिया गया। अर्ज किया गया, हुजूर घोड़े भी प्यासे, फरमाया घोड़ों को भी पिलाओ। ये वो वजह थी कि काफिले हुसैन के पास से पानी खत्म हो गया। ये तारीखी वाले से ये नुक्ता उठाया जाता है ना कि ये कैसे हो सकता है जी कि करबला के मैदान में आपसे पानी खत्म हो गया। हालांकि ये उसूल होते हैं काफिलों का, वो कई दिनों का पानी अपने साथ ऊंटों पे लाद के रखते हैं, ये उसूल के खिलाफ है। हुजूर ये असल वजह थी पानी के खत्म होने की, क्योंकि यहाँ हुसैन ने ईसार फरमा दिया था, हुसैन ने मंगतों को सैराब कर दिया था। अल्लाह अकबर।